हेलो दोस्तों, आप सभी का 8 बार इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द माइजर, मतलब दोस्तों कंजूस। तो दोस्तों आज की स्टोरी में दो मित्र थे। दोस्तों एक मित्र जो था बहुत ही ज्यादा दोस्तों कंजूस था। तो दोस्तों उसका दूसरा मित्र जो होता है अपने कंजूस मित्र को बहुत ही बढ़िया सबक सिखाता है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि वह मित्र अपने कंजूस मित्र को क्या सबक सिखाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको नए नए जो भी दोस्तों कठिन वर्ड हैं उसके दोस्तों हम मीनिंग हिंदी में लिख चुके हैं ताकि दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो सके। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। आज की स्टोरी का टाइटल है द माइजर, मतलब दोस्तों कंजूस। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। Once a miser went to meet his friend. Once माने दोस्तों होता एक बार, a miser एक कंजूस, went माने गया। तो दोस्तों क्या होता गो वेंट गा, तो वेंट माने गया, टू मीट मिलने के लिए, हिज फ्रेंड अपने मित्र से। एक बार एक कंजूस अपने मित्र से मिलने गया। द माइजर्स फ्रेंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन। द माइजर्स कंजूस का दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस लग जाने से का के अर्थ देता है। तो कंजूस का फ्रेंड माने मित्र, थॉट माने सोचा, थिंक माने सोचना, थॉट माने सोचा। आप टीचिंग, टीच माने दोस्तों था सिखाना पढ़ाना, तो आप टीचिंग सिखाने का, हिम माने उसे, आ लेसन एक पाठ। तो कंजूस का मित्र जो था उसे एक पाठ सिखाने का निर्णय लेता है या सिखाने के लिए सोचता है। अब दोस्तों क्या पाठ सिखाता आइए देखते हैं। ही टूक हिम टू द मार्केट एंड सेट। ही माने वह, टूक माने ले जाता है, हिम उसे, टू द मार्केट बाजार, वह उसे बाजार लेकर के जाता है, एंड सेड और कहता है, व्हाट डू यू विश टू ईट। वाट माने क्या, डू यू विश आप चाहते हैं, विश माने चाहना, तो व्हाट डू यू विश आप क्या चाहते हैं, टू ईट खाने के लिए। आप खाने के लिए क्या चाहते हैं, आपकी खाने की क्या इच्छा है, ऐसा वह पूछता है। डियर फ्रेंड प्यारे मित्र आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या खाएंगे, तो ऐसा जो होता है उसका मित्र पूछता है। तो द माइजर सेड लेट्स हैव डिनर। द माइजर सेड, वो जो उसका कंजूस मित्र था वह कहता है, लेट्स हैव डिनर, चलिए भोजन करते हैं, चलिए। रात का डिनर माने दोस्तों होता है रात का भोजन, तो आप दोस्तों भोजन भी कह सकते हैं कि चलिए भोजन करते हैं, ऐसा जो होता है उसका कंजूस मित्र कहता है। अब क्या होगा कि सो दे वेंट टू अ होटल, सो इसीलिए दे वेंट वे जाते हैं, टू अ होटल एक होटल, वह एक होटल जाते हैं। द फ्रेंड आस्क्ड, द फ्रेंड वह मित्र जो होता आस्क्ड पूछता है, हाउ इज द डिनर, हाउ माने कैसे, इज है, द डिनर भोजन, भोजन कैसा है, ऐसा जो होता उसका एक मित्र पूछता है। द होटल ऑनर रिप्लाइड, द होटल ऑनर, ऑनर माने दोस्तों होता मालिक, तो होटल का मालिक रिप्लाइड माने उत्तर देता है। वह मालिक जो होता होटल का वह उत्तर देता है, एज टेस्टी एज स्वीट्स सर। एज टेस्ट मतलब टेस्टी मतलब इतना स्वादिष्ट है, एज स्वीट्स जितना कि मिठाइयां होती हैं, सर माने सर। वह होटल का मालिक उत्तर देता है, यह भोजन जो होता इतना स्वादिष्ट है जैसे कि मिठाई होती है, जैसे मिठाई स्वादिष्ट होती है वैसा ही भोजन स्वादिष्ट है। अब क्या होता है, देन लेट अस हैव स्वीट, तब उसका मित्र कहता है जब मिठाई की ही तरह या स्वादिष्ट है भोजन तो क्यों ना मिठाई ही खाया जाए। देन लेट अस हैव स्वीट, देन तब लेट अस चलिए, हैव स्वीट मतलब मिठाई खाते हैं, चलिए फिर मिठाई ही खाते हैं। द फ्रेंड सेड, उसका मित्र जो होता है कहता है, उस कंजूस का जो मित्र होता है जो उसको लेके गया था कंजूस मित्र को पाठ पढ़ाने के लिए, वो कहता है तो चलिए हम मिठाई ही खाते हैं। अब क्या होता है, एंड दे वेंट टू अ स्वीट शॉप एंड आस्क्ड, एंड माने और, दे माने वे, वेंट गए, टू अ स्वीट शॉप मतलब मिठाई की वह दुकान पर गए, एंड आस्क्ड और पूछा, तब वह मिठाई की दुकान पर गए और उन्होंने पूछा, हाउ आर द स्वीट्स, हाउ माने कैसे, आर माने हैं, द स्वीट्स मिठाइयां, मिठाइयां कैसी हैं,
और जब पूछता है तो द स्वीट शॉप ओनर आंसर्ड, द स्वीट शॉप ओनर, द स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान का, ओनर माने मालिक, आंसर्ड माने उत्तर देता है। मिठाई की दुकान का मालिक जो होता है वह उत्तर देता है द स्वीट्स आर एज स्वीट एज हनी, द स्वीट्स मिठाइयां आर हैं, एज स्वीट इतनी मीठी, एज हनी जितना कि शहद, हनी माने शहद होता है। तो वह मिठाई की दुकान का मालिक जो होता है कि कहता है मिठाइयां इतना ज्यादा मीठी हैं, इतना ज्यादा मीठी हैं कि जितना शहद मीठा होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि द फ्रेंड सेड, द फ्रेंड मित्र जो होता है सेड कहता है, वह कहता है लेट्स गो एंड हैव हनी, जब इनकी मिठाइयां शहद जितना शहद मीठा होता है उतना ही मीठी हैं, क्यों ना चलो शहद ही खाया जाए। लेट्स गो चलिए, एंड हैव हनी मतलब शहद को खाते हैं, चलिए फिर हम शहद ही खाते हैं, जब इतना मीठी हैं तो शहद ही क्यों ना खाया जाए। दस इस प्रकार दे वेंट हनी सोप एंड आस्क्ड, दस इस प्रकार दे वेंट वे जाते हैं टू अ हनी शॉप एक शहद की दुकान पर, एंड आस्क्ड और पूछते हैं। अब दोस्तों बस शहद की दुकान पर जाकर के पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाउ इज द हनी, हाउ माने कैसे, इज है द हनी शहद, शहद कैसे है। वह जब पूछते हैं तो क्या उत्तर देता है द हनी सेलर सेड, द हनी सेलर मतलब उस शहद का विक्रेता सेड कहता है, वह शहद का विक्रेता कहता है एज प्योर एज वाटर, ये जो हमारी शहद है एज प्योर इतना शुद्ध है, एज वाटर जितना कि पानी शुद्ध होता है। मतलब अक्सर दोस्तों आप शुद्ध शहद नहीं पा सकते हैं, शहद में मिलावट ही करके बनाया जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी शहद जो होती है एकदम शुद्ध है, जिस तरीके से पानी शुद्ध होता है, जो आप पानी पीते हैं शुद्ध, जिस तरीके से पानी शुद्ध होता है उसी तरीके से हमारी शहद शुद्ध है, इसमें भी कोई मिलावट नहीं किया गया है। अब दोस्तों उसका मित्र क्या कहता है, ओ आई शैल देन फीड यू विथ द purest food, that is water, said the friend. ओह अरे, I shall मैं शैल देन फीड तब मैं तुम्हें खिलाऊंगा, शैल का जो गागेगी के अर्थ में होता है, तो आई शैल देन फीड तब मैं तुम्हें, यू माने तुम्हें, फीड माने दोस्तों था खिलाना, तब मैं तुम्हें खिलाऊंगा विथ द प्यूरेस्ट सबसे शुद्धतम, फूड माने भोजन। वह अपने कंजूस मित्र से कहता है कि मित्र तब तो मैं आपको सबसे शुद्ध भोजन खिलाऊंगा, दैट इज वाटर जो कि पानी है। सबसे शुद्ध भोजन जो होता है पानी ही है। इस व्यक्ति तो कह रहा है कि हमारी शहद इतना शुद्ध है जितना कि पानी होता है, अर्थात पानी सबसे शुद्ध भोजन है, तो क्यों ना दोस्त मैं तुम्हें चल रहा हूं मतलब पानी ही खिलाऊंगा, सेड द फ्रेंड उसका मित्र कहता है। अब दोस्तों क्या होता है कि सो ही ऑफर्ड अ पोट फुल ऑफ वाटर टू द माइजर, सो इसीलिए ही माने वह, ऑफर माने देना, ऑफर्ड देता है, अपोट एक बर्तन, फुल ऑफ वाटर मतलब पानी से भरा हुआ, एक बर्तन पानी से भरा हुआ देता है टू द माइजर उस कंजूस को, अर्थात अपने कंजूस मित्र को जो होता है एक बर्तन मतलब पानी से भरा हुआ बर्तन देता है खाने के लिए, कि मतलब पानी ही खाइए, मतलब इसे ही खाइए, यही जो होता है सबसे शुद्ध भोजन है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड ही लेफ्ट हिज माइजर लाइन्स, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड मतलब फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड उस दिन से, ही माने वह, लेफ्ट माने छोड़ देता है, हिज माने अपने, माइजर लीनेस मतलब दोस्तों होता है कंजूसी, उस दिन से जो होता है इसका कंजूस मित्र जो होता है अपनी कंजूसी त्याग देता है, क्योंकि आज उसको परिणाम इसका मिल गया था कि हमने जिस तरीके से कंजूसी किया था आज उसी का परिणाम है कि इसने हमें सबसे कंजूसी करते हुए आज हमें पानी खिलाने के लिए लेके चला आया है। तो दोस्तों यदि आपका भी कोई कंजूस मित्र है तो दोस्तों आप भी इस तरीके से उसको सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो लाइक करें, कोई डाउट हो कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।